नमस्कार दोस्तों, मैं लखपाल जी। मेरे YouTube चैनल एकलव्य कौशल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है 7 और 11 से विभाज्यता का नियम। देखिए, मैंने 7 से तो पहले इसका वीडियो बना चुका हूं, लेकिन थोड़ा एक ही सवाल से मैं बनाया हूं, इसलिए आज इसका मैं 2-3 सवाल मैं आपको दे रहा हूं समझा करके। इसके बाद मैं बताऊंगा 11 से कैसे विभाज्यता का नियम देखा जाता है। तो देखिए, 7 से देखने के लिए यहाँ पहला सवाल दिया है दोस्त, देखिए तो 32,172। यहाँ लाइए सवाल नंबर 1, 32,172। यहाँ 3 है तो यहाँ 4 कर दीजिए, नहीं तो एक समान दिखाई देगा। 5 यहाँ 6 रहेगा। चलिए, अब नंबर 1 2 3 4 5 6। चलिए ओके। अब देखिए, यहाँ सवाल नंबर 1, 32,172 जो है क्या 7 से विभाज्य होगा? तो भागा ऐसे नहीं देना है, मैं नियम बता रहा हूं दोस्त, सुनिए। तो 7 से देखने के लिए हम जो संख्या दिया है उस संख्या के इकाई को हम कर देंगे दूना। कोई भी इकाई होगा उसको हम दूना करेंगे, केवल 7 से देखने के लिए। तो इसमें इकाई का अंक 2 है, इसको करेंगे दूना। तो 2 का दूना करेंगे तो 2 दूना 4 होगा। अब 4 को उठा करके यहाँ 2 को तो हमने खुद दूना कर दिया, तो 7 में से घटा देंगे। आइए, तो 7 में से 4 जाएगा 3 और 1 2 3 बचेगा। फिर देखिए, अब लास्ट में 3 है, इकाई के अंक 3 है, तो 3 को करेंगे दूना, तो 3 दूना 6। अब 6 को लाएंगे तो 1 से घटाएंगे, 1 से घटाएंगे। क्यों 1 से घटाएंगे? क्योंकि लास्ट में 3 था इकाई का अंक, जिसको तो हमने दूना कर लिया। इसको दूना कर लिया तो समझिए वो तो खत्म हो गया, तो 1 न बचा, इसीलिए 1 में से 6 को घटाएंगे। तो 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ 2 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ 3। अब देखिए, यहाँ जो है फिर 5 को करेंगे दूना। देखिए, तो 5 दूनी 10 होगा। आइए, 10 जाएगा तो यहाँ 31 में से 10 घटेगा, तो आपका आएगा 1 में से 0 जाएगा तो 1, और यानी गलत, अरे 31 में से 10 से न घटेगा जी, तो 31 में से 10 घटेगा। आइए, तो 1 में से 0 जाएगा तो 1, और 3 में से 1 जाएगा तो 2। देखिए 21, यानी 7 के पहाड़ा में 21 आ गया। अगर 21 नहीं आता ना तो फिर घटाते, क्योंकि 7 के पहाड़ा वाला जो अंक है मतलब वो आ जाएगा, तो समझिए वहां पे रोक देना है। तो हमने सबसे पहले 32,172 को 2 को दूना किया और 7 से घटाया, तो 32 13 बचा। फिर 3 को हमने दूना किया और तो 6 हुआ, और 6 को 3 21 में घटाया, तो यहाँ 3 15 बचा। फिर 5 को हमने दूना किया तो 31 में से 10 घटाया, यानी 5 का दूना 10 होता है, तो 31 में से 10 घटाया तो हमारा 21 आया। और 21 में 21 जो है यानी 7 के पहाड़े में आता है, इसीलिए 7 से विभाज्य हो जाएगा। तब 7 से ये कट जाएगा, 7 त्रिका 21। तो जब 21 कट गया 7 से, तो समझिए 32,172 भी 7 से कट जाएगा। यहाँ जो लिखे हैं हम 32,172, ये 7 से विभाज्य हो जाएगा। अब आइए दोस्त, सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। क्या ये 7 से विभाज्य हो जाएगा? तो मात्र यही नियम से चलेगा। देखिए सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2, 44,296। देखिए वही नियम है, मतलब यहाँ 44,296 जो है ना, इसके लास्ट में 6 है, यानी इकाई की जगह पे 6 है, तो 6 को करेंगे दूना, तो 6 दूना 12 हुआ। तो 12 को लाएंगे तो यहाँ घटाएंगे, 29 से 12 घटा देंगे। अब देखिए 9 में से 2 जाएगा 7, और 2 में से 1 जाएगा 1,
यहाँ डबल 4 हमारा यहाँ तो उतर ही जाएगा। अब देखिए 7 को करेंगे दूना तो 7 दूना 14 हुआ, 7 का दूना 14 हुआ, तो 14 घटाएंगे 41 में से 14 घटाएंगे, मतलब जिस अंक को दूना करते हैं ना उस अंक में से नहीं घटाना है, बाकी वाले अंक में से घटाना है। तो 11 में से 4 जाएगा, आपका बचेगा 7, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 4 का 4 उतर गया। अब आइए फिर 7 जो है ना दोस्त, 7 को कीजिए दूना तो फिर आपका आएगा 14, फिर 14 आया, तो यहाँ 14 को क्या करेंगे हम 42 में से, यानी 42 में से 14 को घटाएंगे। तो देखिए 12 में से 4 जाएगा तो 8, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, 28। अब देखिए 7 के पहाड़ी में 28 आता है ना, तो इसीलिए आपका 44 2 96 आपका 7 से कट जाएगा। यानी जब 7 के पहाड़ी में 28 आता है तो मतलब 28 7 से तो कट ही जाएगा, भागा लग जाएगा। तो जब 28 में 7 से भागा लग जाएगा तो ये जो अंक है 44,296, यहाँ जो देख रहे हैं दोस्त 44,296, ये भी 7 से कट जाएगा। अब आइए लास्ट एक और संख्या हम दिए हैं दोस्त, फिर देखिए ये 7 से कैसे भागा लगता है कि नहीं लगता है, चेक किया जाए। तो सवाल नंबर 3 दिया है 59,736। देखिए इसमें भी वही नियम है जो मैंने शुरू से बता दिए हैं। तो 6 को करेंगे दूना, 6 जो हमारा इकाई का अंक है इसको करेंगे दूना तो हो जाएगा हमारा 6 दूना 12। अब 12 को क्या करेंगे, 6 को छोड़ करके बाकी बच रहा है 7 3, इसमें से घटा देंगे, तो 1 2 यानी 12 को हमने घटा दिया। घटाइए तो 3 में से 2 जाएगा 1, और 7 में से 1 जाएगा 6, और यहाँ 9 तो उतर ही जाएगा, अब 5 उतर जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ इकाई का अंक 1 आ रहा है नया, तो 1 को करेंगे दूना, 1 को करेंगे दूना, तो 1 दूना 2 होता है ना जी, तो 2 को लाएंगे तो 6 में से घटाएंगे। अब आप भूल करके ना 1 में से 2 मत घटाइएगा, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि हम 1 को खुद दूना किया है तो 1 में से कहाँ घटाएंगे, हमने 6 को खुद दूना किया है तो फिर 6 में से उस दूना को कहाँ घटाएंगे, जिस अंक को हम दूना करते हैं उसको छोड़ करके बाकी में से नहीं घटाते हैं। तो यहाँ 6 में से 2 जाएगा 4, 9 आपका उतर जाएगा 5। अब क्या करेंगे दोस्त, अब 4 को करेंगे दूना, ये जो 4 दिखाई दे रहा है इसको करेंगे दूना, तो 4 दूना होता है 8, यानी 4 का दूना 8 होता है, तो 8 को लाएंगे तो हम 9 में से घटाएंगे 8 को। अब देखिए 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, और 5 के नीचे तो कोई अंक नहीं है तो 5 उतर जाएगा। अब बताइए कि 7 के पहाड़ा में 51 है क्या, चेक कर लीजिए ना, 51 तो मिलेगा ही नहीं, तो चेक कीजिए 7 5 35, 7 6 42, 7 7 50, 7 8 56, यानी 8 में ज्यादा हो जाता है, तो 7 6 7 7 आपका रहेगा 49, 7 8 56 और 7 7 49, 7 बार में जाएगा, 8 बार में नहीं जाएगा। देखिए 11 में से 9 जाएगा 2, यहाँ बचेगा 4, 4 4 खत्म, माने 2 शेष बच गया। यहाँ लास्ट में 51 आया है दोस्त, तो 7 के पहाड़े में 51 नहीं होता है, इसीलिए 59,736 जो है 7 से विभाज्य नहीं होगा, मतलब कि आपके 59,736 में यानी 7 से भागा नहीं लगेगा। बस इसी नियम से 7 से देखना है, यही नियम है 7 से देखने के लिए, मात्र यही नियम है, इस नियम को मत भूलिएगा दोस्त, बढ़िया से समझ लीजिएगा। अब चलेंगे 11 से कैसे विभाज्य होगा, हमने 7 से तो बता दिया, अब 11 से कैसे होगा। देखिए 11 के लिए हमने अंक लिखे हैं 4 नंबर वाला सवाल, और 5 नंबर वाला और 6 नंबर वाला, ये सवाल है। देखिए तो 4 नंबर वाला से ही मैं उठा रहा हूं, तो यहां दिया है देखिए 61 3 38 0 86 2, यही ना अंक है। अब देखिए इसके लिए बढ़िया से समझिएगा, देखिए मैं क्या बना रहा हूं, यहां मैं बना दे रहा हूं, देखिए यहां से समझिए,
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 और ये आपका 9। चलिए देखिए दोस्त, ये जो है ये स्थान है, ये जगह का नाम है, ये अंक नहीं है। देखिए स्थान नंबर 1, स्थान नंबर 2, स्थान नंबर 3, स्थान नंबर 4, ये जगह की नाम है ना। अब इसमें देखिए मैं संख्या को बैठा रहा हूं। देखिए 6 1 3 6 1 3 3 80 8 62। अब देखिए दोस्त, ये तो हमारा बन गया स्थान यानी जगह बन गया। देखिए यहां से ठीक से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। इसको समझ गए तो समझिए आपकी सारी चीज समझ में आ जाएगा। इसको नहीं समझे तो मेरे वीडियो को बार बार देखिएगा, समझ में तो आ ही जाएगा। देखिए इसमें देखा जाता है कि सम संख्या वाला स्थान पर कौन कौन अंक है और विषम संख्या वाले स्थान पे कौन कौन अंक है, उसी को लिया जाता है। तो पहले हम लेंगे विषम संख्या वाला स्थान। देखिए एक हमारा विषम संख्या में आता है ना जी, तो जब एक हमारा विषम आता है तो एक वाली जगह पे ना 6 है तो 6 को ले लीजिए, प्लस फिर विषम संख्या एक के बाद 3 होता है विषम संख्या, तो 3 वाले जगह पे 3 नंबर पे 3 आया है। देखिए यहाँ 3 आया है तो 3 ले लेंगे। फिर विषम संख्या देखिए तो 5 से होगा विषम संख्या, तो 5 के जगह पे यानी 8 आया है तो यहाँ हम 8 कर देंगे। फिर देखिए विषम संख्या लीजिए, यहाँ 7 होगा विषम संख्या, तो 7 के जगह पे 8 है ना जी, तो फिर 8 कर लीजिए। फिर विषम संख्या लीजिए, अब यहाँ 9 विषम संख्या होगा। पहले तो हमने 1 को ले लिया, इसके बाद 3 को लिया, इसके बाद 5 को लिया, इसके बाद 7 को लिया और इसके बाद 9 वाले जगह पे जो अंक है उसको मैंने ले लिया। तो 9 वाले जगह पे क्या है 2 है, तो यहाँ हमने 2 कर लिया। देखिए दोस्त अब मिलाइए विषम संख्या, यहाँ पे 1 की जगह पे 6 है, यहाँ 3 है, चलिए यहाँ फिर 8 है, ठीक है, फिर यहाँ आपके 8 है, ठीक है, फिर यहाँ 9 वाले जगह पे 2 है। ये विषम संख्या वाले हैं, मतलब विषम संख्या के स्थान पे कौन कौन अंक हैं उसको मैं चुन करके लिखा हूं। अब करिए माइनस। अब देखिए अब सम संख्या वाले स्थान पे कौन कौन अंक है, देखिए सम कहते हैं 2 4 6 8, इसी को सम कहते हैं। जिस संख्या में 2 से भाग देने पर भाग पूरा पूरा लग जाए उस संख्या को सम कहते हैं। तो हमारे सम संख्या होता है 2 4 6 8। तो 2 वाले जगह पे तो 1 है, देख रहे हैं ना, 2 वाले जगह पे सम संख्या के स्थान पे 1 है। और फिर यहाँ देखिए सम संख्या के स्थान पे अब एक हमारा सम संख्या 4 हुआ, इसके स्थान पे 3 है, तो यहाँ हम 3 कर देंगे। फिर सम संख्या के स्थान पे देखिए 0 है ना, तो यहाँ हम 0 कर देंगे। फिर सम संख्या के स्थान पे 6 है, तो यहाँ हम 6 कर देंगे। अब देखिए जोड़िए 6 और 3 9, 9 और 8 कितना हुआ 9 8 17 और 17 और 8 17 और 8 आपका हुआ 25 और 25 से 2 27, 17 और 8 17 3 20 5 25 2 27। ठीक है दीपू? यस सर। चलिए माइनस यहां देखिए 1 और 3 4 और 4 और 0 4 होगा जोड़ेंगे तो, और 4 और 6 10। अब लाइए 27 में से 10 घटाइए, तो जब 27 में से 10 घटाएंगे तो 7 में से 0 जाएगा तो हमारा 7 बचेगा और 2 में से जाएगा तो 1 बचेगा। देखिए 11 के पहाड़े में 17 नहीं आता है, 11 के पहाड़े में 17 नहीं आता है, इसलिए ये जो मैं संख्या लिखा हूं ऊपर 61 33 80 86 2, इसमें 11 से भागा नहीं लगेगा,
इसका नियम भी मैंने दिखा दिया कि सम संख्या वाले स्थान को एक जगह लिख करके और विषम संख्या वाले स्थान को, विषम संख्या वाले स्थान पे जो अंक है उसको एक जगह लिख करके दोनों को घटा देंगे और शेषफल जो बचेगा, अगर वो शेषफल 11 से भागा लगता है तो सारी संख्या में 11 से भागा लग जाएगा। अगर शेषफल में 11 से भागा नहीं लगता है तो सारी संख्या में 11 से भागा नहीं लगेगा। इसका यही नियम है। चलिए अब सवाल नंबर 5 को देखा जाए। सवाल नंबर 5 को देखा जाए। आइए सवाल नंबर 5 क्या कह रहे हैं, देखिए 50, 18, 53। आइए 50, 18, 53 देखा जाए। अब यहाँ पे हम तो धीरे धीरे इसको तो मिटा देंगे, ये नहीं रहेगा। सवाल नंबर दूसरा लिखा गया है तो ये फिर नहीं रहेगा। चलिए अब यहां से सेटिंग कीजिए। 5, 0, 1, 8, 1, 8, 5, 3। चलिए 50, 18, 53, 50, 18, 53 ठीक है। अब मैंने बताया ना कि विषम संख्या वाले स्थान पे जो अंक है उसको एक जगह जोड़ देंगे। तो विषम संख्या 1 है, उसके स्थान पे 5 है। चलिए पहले 5 को ही ऐड करेंगे। इसके बाद विषम संख्या 3 है तो 3 के पास 1 है तो फिर 1 को इसमें ऐड करेंगे 5 में। फिर विषम संख्या 5 आपको दिखाई दे रहा है तो 5 के जगह पे 5 है तो यहाँ पे 5 करेंगे। फिर विषम संख्या आपके 7 है, 7 के जगह पे कोई अंक नहीं है तो यहां से हम छोड़ देंगे। अब चलेंगे माइनस होगा। अब इसके बाद सम संख्या वाले स्थान, चलिए 0 पहले मिला, फिर 4 के नीचे देखिए 8 मिला तो 8 जोड़िए। फिर सम संख्या वाले स्थान 6 सम संख्या है तो सम संख्या के स्थान पे 3 है तो हमने 3 को लिख दिया। अब जोड़िए 5, 1, 6, 6, 5, 11 हुआ। माइनस अब यहां देखिए 8 और 3, 8, 3, 11, 11, 0, 11 हुआ। अब देखिए 11 में से 11 घटेगा तो 0 होगा। देखिए तो जब 0 होगा शेषफल तो 11 से भागा लग जाएगा, और जब 0 से ज्यादा होगा, 0 से ज्यादा होगा शेषफल घटाने के बाद, अगर वो शेषफल 11 के पहाड़ा में आता है तो भागा लगेगा, नहीं आता है तो नहीं लगेगा। तो 11 में से 11 गया तो 0 बचा दोस्त, तो 0 बचा तो 0 में तो 11 से भागा लग ही जाएगा। देखिए ना मैं दिखा दे रहा हूं, ये आपका यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूं। 0 में 11 से करेंगे तो 11 का पहाड़ा 0 बार पढ़ो ना तो 11, 0, 0 पूरा कट गया। चलिए इसे भी समझ गए हम लोग। चलिए अब इसे समझ आया कि 50, 18, 53 जो है हमारा 11 से भागा लग जाएगा। अब चलिए इसके बाद मैं दिखा रहा हूं आपको लास्ट सवाल 62, 58, 72। सवाल नंबर 6 यानी 6 आपका 62, 58 और 72। देखिए अब इसको तो पहले मिटाएंगे। आइए अब 6 को यहां लिखा जाए, इसके बाद 2, 5, 8, 7, 2। चलिए सबसे पहले क्या चुनेंगे दोस्त, विषम संख्या वाले अंक पहले चुनेंगे। तो विषम संख्या के जगह पे 6 है, देखिए 6 प्लस फिर विषम संख्या 3 है तो 3 के जगह पे, 3 की जो जगह है विषम संख्या वाला 5 है तो यहाँ 5 कर देंगे। फिर विषम संख्या देखिए 5 है तो 5 की जगह पे 7 आया है ना तो यहाँ 7 कर देंगे। अब लगाएंगे माइनस। चलिए अब सम संख्या, तो सम संख्या 2 होता है तो 2 वाले स्थान पे 2 ही है। अब प्लस 2 के बाद सम संख्या 4 होता है तो 4 वाले स्थान पे 8 है। 4 के बाद आपका जाएगा विषम संख्या में 6, गलत, 4 के बाद जाएगा सम संख्या में 6 तो 6 वाले जगह पे 2 है, यहाँ हमने 2 कर दिया। अब जोड़िए 6, 5, 11, 11, 7 आपका आएगा 18 माइनस 8 और 2 10 और 10 से 2 12। यहां देखिए 8 में से 2 जाएगा 6, यहाँ 1 1 खत्म हुआ। देखिए दोस्त कहीं गलती नहीं ना हुआ है। 62, 58, 62, 58, 72,
62, 58, 72। चलिए ठीक है, फिर एक बार चेक कर लिया जाए विषम संख्या 6, 5, 7, 6, 5, 7। इसके बाद सम संख्या 2, 8, 2, 8, 2। ठीक है, अब जोड़िए 6, 5, 11, 11, 7, 18, फिर 8, 2, 10, 10, 2, 12। 18 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 6। तो 11 के पहाड़े में 6 तो आएगा ही नहीं, इसीलिए हमारा 62, 5, 8, 72 जो है 11 से भागा नहीं लगेगा। ये 11 से भागा नहीं लगेगा, सिद्ध हुआ कि 11 से भागा नहीं लगेगा। चलिए अब एक बार मैं चेक करके बता रहा हूं कि 11 से भागा क्यों नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा और देखिए, यानी यहां यहीं से चेक कर दे रहा हूं। देखिए 11, 11, 5, 55, तो 12 में से 5 जाएगा 7, ये 5 उतर जाएगा, तो 11 छक्के 66, तो 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, 6 6 खत्म, यहाँ पे फिर 8 उतरेगा, 11 8 88, तो यहाँ 0 9 में से 8 जाएगा 1 10 और फिर 7 उतर जाएगा। अब चलिए 11 9 99। चलिए तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा और 9 में से 9 जाएगा तो खत्म। अब यहाँ क्या उतरेगा अब आपका, यानी 7 तो उतर ही गया, अब 2 उतरेगा 2, तो 11 8 88, 11 7 77। देखिए 12 में से 7 जाएगा, 12 में से 7 जाएगा 5, आई 7 7 खत्म। देखिए ससफल 5 बच गया। यहाँ नियम से भी चेक किया गया तो 7 से 11 से भागा नहीं लग रहा था, और डायरेक्ट भागा करने के बाद भी सिद्ध हुआ कि 11 से भागा नहीं लगेगा। तो इसके बाद हमने जाना कि सम संख्या वाले स्थान के अंक को एक जगह और विषम संख्या वाले स्थान को एक जगह लिख करके और दोनों को अलग अलग जोड़ेंगे। सम संख्या वाले स्थान को अलग जोड़ेंगे, विषम वाले को अलग जोड़ेंगे और दोनों को घटाएंगे, जो शेषफल हमारा बचता है। अगर 11 से भागा लग जाएगा तो सारी संख्या में 11 से भागा लग जाएगा। थैंक यू।